जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, फल में थोड़ी स्वतंत्र है कि ये फल मैं लूंगा, और जब ऐसे कर्मों का फल आने लगे तो नहीं, ये फल मैं नहीं लूंगा। जैसे वो कर्म करने में स्वतंत्र है, तो कर्म करने में स्वतंत्र है तो ठीक है, कर्म में स्वतंत्रता का अधिकार है, फल में स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ये लूंगा ये नहीं लूंगा, कर्म में तो है, फल में नहीं। ये फल लूंगा ये फल नहीं लूंगा। फल प्राप्त हो रहे हैं और होंगे, जिस भी प्रकार का कर्म है वैसा फल है। बहुत बार निंदित कर्मों में जो संलग्न हैं उनको देखकर कई लोग उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। वो जैसे कर रहा है वो भी कर रहा है, ऐसे कर रहा है। उसको भौतिक रूप से सुखी देखते हैं, जो दिखता है उसी को सत्य समझते हैं, जो बाहर से दिखता है। ऐसी दृष्टि स्थूल है। दूसरे को देखकर, उसके निंदित कर्मों को देखकर कई बार कई ठे ऐसे उसके पीछे अपने कर्मों को बिगाड़ लेते हैं, देखा देखी में काम बिगाड़ लेते हैं। देखा देखी में अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे पता लेते, गड़बड़ तो बहुत कर देते। उसको लगता है, बाहर से देखता है, वो भौतिक दृष्टि से देखता है, सुखी संपन्न नजर आता है, और वह भी उसके पथ पर चल पड़ता है। वर्तमान में जो भौतिक रूप से सुखी नजर आ रहा है, उसकी दृष्टि में वह पूर्व के उसके कर्मों का फल है। अभी जो उसका कर्म निंदित है, अभी जो उसका कर्म निंदित कर्म है, वर्तमान का कर्म उसका निंदित है, घृणित है, पाप कर्म उसका वर्तमान का कर्म है। ये आगे कहां ले जाएगा उसको? अभी वर्तमान की स्थिति देख रहा है, उसको सुखी संपन्न देखता है कि ऐसा कर रहा है गड़बड़, लेकिन बहुत अच्छा है। अच्छा अभी से है क्या कि पूर्व के कर्मों की स्थिति है। वर्तमान के कर्मों से जो उसकी स्थिति बन रही है, वह आगे किन रूपों में प्रकट होने वाली है, यह समझ, यह दृष्टि, यह विवेक कहां जागृत हो पाता है, वह उसके पीछे लग जाता है। निंदित कर्मों का संपादन, क्योंकि अंतःकरण की स्थिति ऐसी ही रहती है प्रायः। तो जब ऐसे अंतःकरण वाले मिलते हैं तब ऐसी स्थिति बनती है। वैसी मन बुद्धि विचार वाले मिलते हैं तो वही काम करेंगे सब। बाहर की स्थिति उनकी चाहे जो कर्म का जो साम्राज्य है वह जगत व्यापी साम्राज्य है, और यह हम सबका मानव जीवन कर्मों का ही कोष है। कर्म संगी है मानव जीवन हम सबका, कर्म संगी। मन से, वाणी से, इंद्रियों से घटित हो रहा है। शरीर में रहते, कर्म करते हुए कैसे इससे भिन्न हो जाए, योग में स्थित हो जाए, योग में स्थित होकर कर्म करे। योग में स्थित होकर कर्म न कर पा रहा हो, कम से कम अपने मन की स्थिति को इतना दृढ़ बनाने का प्रयास तो करे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते।
या ना पहुंचा हो तो कोई बात नहीं। मन को श्रेष्ठ विचारों और भावों से भरने का तो प्रयास हो। अनेकों की ऐसी स्थिति होती है कि वो स्थित हैं अपने में, उच्च स्थिति में सहज रहते हैं। क्यों? पूर्व के संस्कारों से रहते हैं, जन्म सिद्धि है उनके पास, उनके संस्कार ऐसे होते। और केवल संस्कार ही नहीं, वर्तमान में भी वैसी स्थिति दृढ़ करनी होती तो संस्कार वो गायब हो जाएगी। वर्तमान में वह पुरुषार्थ दृढ़ रखना पड़ता है। संस्कार तो मदद देता है। वर्तमान का परिवेश गड़बड़ कर दिया तब क्या होगा? प्रारब्ध और वर्तमान दोनों का मामला एकदम कन्फर्म। तब लक्ष्य सिद्ध होगा, क्योंकि पहले लक्ष्य से चूक गया था। वो संस्कार श्रेष्ठ है, लक्ष्य से चूका था, लक्ष्य सिद्ध करना है। योगियों का यह कर्म है, वह शुभ से अशुभ से, शुभ अशुभ मिश्रित से परे हो जाते हैं। उनका जो कर्म है अशुक्ल और कृष्ण है, शुभ है। हाँ, शुभ है, क्योंकि बंधन तो सब में है। शुभ कर्मों का भी तो बंधन है, जैसे अशुभ का है। ब्रह्म विद्या चिन्हगी उड़ी, लगी कर्म घर आग, कर्म वासना जर गई, चेतन चेतन जाग। तो शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ कर्मों को दबाया नहीं जा सकता। अशुभ कर्मों को नष्ट नहीं किया जा सकता। खूब बढ़िया काम करके अशुभ को नष्ट नहीं कर सकते। जो अशुभ है वो है, और जब भी जिस रूप में घटित हुआ है वो फलदायी है। पर प्रत्येक कर्म फलदायी है, जिस भी रूप में घटित हुआ है, क्योंकि वो साक्षी है, कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है। बहुत बार अशुभ कर्मों से बचने के लिए यज्ञ आदि कर्मों की, शुभ कर्मों के प्रति रुचि बढ़ती दिखती है। दान पुण्य के प्रति भी रुचि दिखती है। तो पापों का क्षय शुभ कर्म नहीं कर सकते। कोई कर्म शुभ है तो ठीक है, अच्छा है, शुभ फल देगा। पाप जो है वो है, उस रूप में घटित है, न्याय है। प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय। प्रमाण के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना न्याय है, और न्याय है तो है। इसको उठाकर इसको दबा देंगे, इसको बढ़ाकर इसको घटा देंगे, इसको दबा देंगे, उसको उठा देंगे। जो न्याय व्यवस्था है, जो कर्म फल व्यवस्था है, वो अकाट्य है, सेवनीय है। किसी को अकारण चोटिल नहीं कर सकते, किसी को अकारण अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अविवेक पूर्वक परेशान नहीं कर सकते। न मन से, न वचन से और कर्म से। न कर्म से, न वचन से और न मन से किसी को चोटिल नहीं कर सकते। अकारण, अधर्म युक्त, अज्ञान युक्त, अविवेक से
किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, न मन से, न वचन से, न क्रिया से। अनुशासन में प्रथम यही है। हिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। वैर का सर्वथा त्याग, उस दिशा में बढ़ने का तो प्रयत्न कर सकते हैं। सब ईश्वर के जीव हैं, सब प्रभु के बंदे हैं। जहां जहां इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न है, वहां वहां आत्मा है। अधर्म पूर्व, अज्ञान पूर्वक किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। वो छोटे शरीर वाले हो, बड़े शरीर वाले हो, सबके भीतर आत्मा है, सब प्रभु के जीव है। योग यात्रा की जो प्रारंभिक सीढ़ी है वह अहिंसा से है। एक पर आपने मनन किया, एक पर आपने चिंतन किया, आप अहिंसा को ले लीजिए, आप सत्य को ले लीजिए, एक पर चिंतन करें आप। दोनों देखिए कैसे एक दूसरे से मिले जुले हैं। तो चाहे सत्य हो या अहिंसा हो, कैसे मिले हैं एक दूसरे से। ये तप है जो शरीर का है, और जिसका पालन मन, वचन और कर्म से किसी को अकारण पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, अनावश्यक दुख नहीं दे सकते, न मन से, न वाणी से, न क्रिया से। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। उसका दुख कैसे कम हो, इसका चिंतन कर सकते हैं, ये करना है। दुखी की पीड़ा को हम कैसे कम कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान हो सकता है। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, अकारण अधर्म युक्त कष्ट नहीं दे सकते, न मन से, न वचन से और न क्रिया से। ये अहिंसा का भाव है। और जब अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया, हिंसा से दूर हो गया, तब वैर का सर्वथा भाव हो गया। सत्य में प्रतिष्ठित हो गया, क्रिया फल का आश्रय हो गई। अहिंसा और सत्य जैसे हमारे जीवन के लिए एक ऐसे अद्भुत अमोघ मंत्र हैं। सत्य का पालन, अहिंसा का पालन, अहिंसा का पालन, सत्य में स्थिरता, एक दूसरे की स्थिति में दृढ़ता। सत्य जो है वो है। झूठ और कपटपूर्ण जीवन से तनाव बढ़ जाता है, तनाव। द्वेष कपटपूर्ण जीवन से कुछ का ऐसा स्वभाव होता है कि झूठ बोलने में लगाता है, लेकिन झूठ बोलता है, इतना प्रेम से झूठ बोलता है, शांति से लगता है। ऐसी आदत बिगड़ जाती है। झूठ बोलता है, एक सेकंड में से लगता है कि कुछ झूठ बोलने में कुछ लगता ही नहीं इसको, बिल्कुल आराम से झूठ बोलता है। उसके लिए झूठ बोलना कुछ नहीं है, बिल्कुल चुटकी मार का खेल है। एक सेकंड में झूठ बोल देता है। एक एक्सपर्टीज है इसमें, इतना अभ्यास दृढ़ है कि कुछ असर नहीं पड़ता है। फिर ऐसे अंतःकरण की स्थिति हो गई है, कोई असर नहीं। सत्य में स्वयं प्रकाश है, सहज प्रकाश है, स्वाभाविकता में स्वयं शक्ति है। झूठ और कपटपूर्ण जीवन साधक का जीवन नहीं है, साधक का जीवन नहीं है। इसीलिए सत्य कहा,
सत्य काम, सत्य संकल्प, सत्य सत्य की स्थिति। किसी को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते, अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो कष्ट भोगना पड़ेगा, बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा, दंड मिलता है। जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है और धर्म का पालन नहीं करता है, उसे उचित दंड भी प्राप्त होता है। स्तेय है ईमानदारी का पालन, कर्तव्य निष्ठा, चोरी का अभाव, ये सब श्रेष्ठ सद्गुण हैं। जितना अधिकार है बस उतना ही ग्रहण करने की प्रवृत्ति, बहुत श्रेष्ठ सद्गुण है। अधिकार और कर्तव्य, कर्तव्य और अधिकार। बहुत बार हम अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन जो हमारे कर्तव्य हैं उसमें पता ही नहीं चलता है। हमारे अंतःकरण की स्थिति का पता ही नहीं चलता। जो सामाजिक दायित्व है हमारे देश, समाज, राष्ट्र के लिए, हमारा जो सामाजिक दायित्व है उसका पालन नहीं करते, जिसका मतलब हम चोरी कर रहे हैं। ईमानदारी का पालन ये श्रेष्ठ शुभ कर्म है, पवित्र कर्म है। सद्व्यवहार, सदाचार की संपत्ति। तो इसका अभाव समस्याओं को उत्पन्न करता है। लेकिन बहुत बार ऐसा तंत्र विकसित हो जाता है जो विवशता को प्रकट कर देता है। कर्म हमारे शुभ हैं और कर्म हमारे अशुभ हैं, हर पल घटित हो रहे हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो शुभ अशुभ मिश्रित कर्म हैं। अनेक जीव को कष्ट मिलता है, ताड़े जाते हैं, मारे जाते हैं अनेक छोटे छोटे जीव हमारे दिनचर्या के कार्य से। हम नहीं चाहते उन्हें कष्ट मिले, लेकिन मिल जाता है। हमारी इच्छा नहीं है कि उन्हें कष्ट मिले, लेकिन हम उन्हें चोटिल कर देते हैं। सोते जागते उठते बैठते अपना कार्य करते, भोजन पकाते, कृषि आदि कार्य करते, खेती करने में कितने जीव मारे तो ताड़े जाते हैं, हिंसा होती है और वो हो रही है, हम रोक नहीं सकते। हमारा नियंत्रण नहीं है उस पर, घटित हो रहा। योगी का जो आधार है वह योग का आधार है, भाग तो सकता नहीं इन सब से। किस प्रकार इससे भिन्न हो जाता है, इसमें रहते हुए इससे कैसे भिन्न हो जाता है। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविधम इतरेषाम। संसारी जनों के द्वारा 3 प्रकार के कर्म होते जा रहे हैं। वो शुभ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, और शुभ अशुभ मिश्रित तो हो रहा है। जीवन नहीं चल सकता शुभ अशुभ मिश्रित के बिना। 3 प्रकार के कर्म संसारी जनों द्वारा घटित हो रहे हैं। योगी का जो कर्म है इन तीनों से भिन्न, जैसे रहते हुए इसमें कैसे भिन्न है वह। जैसे जल में कमल का पत्ता है, असंग है, क्योंकि वर्तमान में वह लिप्त नहीं है, वर्तमान में वह लिप्त नहीं है, प्रारब्ध का साथ चल रहा है। संचित कर्म जो अभी फलोन्मुख नहीं हुए उन्हें योगाग्नि में नष्ट कर दिया है।